Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th के फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी अस्थिर वैद्युत विभव और धारिता वाले चैप्टर में आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले 8 तक का न्यूमेरिकल आपको बता दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, हम लोग लेते हैं 5 गुना 10 पे पावर -8 कूलम तथा -3 गुना 10 पे पावर -8 कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यानी यहाँ पर देखिए दो आवेश दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, दिया हुआ है एक आवेश Q1 5 गुना 10 पे पावर -8 कूलम और एक आवेश को Q2 ले लेते हैं और ये है -3 गुना 10 पे पावर -8 कूलम। दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी दूरी को हम लोग R लिख दें तो R दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 आवेश है और ये दोनों को मिलाने वाली रेखा है, इसका नाम रख दीजिए A और B, ठीक है। और इसकी दूरी कितना है, तो इसकी दूरी जो है वो R है 16 सेंटीमीटर। अब कहता है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा ये भी है उसके किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि बिंदु A से x दूरी पर P यहाँ पर एक बिंदु है जहाँ पर विद्युतीय विभव जो है वो शून्य है, ठीक है। और फिर कहता है अनंत पर विभव शून्य लीजिए। यानी दो केस है, एक तो दोनों को मिलाने वाली रेखा पर विभव शून्य है और एक अनंत पर विभव शून्य है। तो पहले हम लोग एक स्थिति देखते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 देखते हैं, जब दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के बिंदु P पर विभव शून्य है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, केस नंबर 1 में हम लोग क्या माने हैं, मान लिया है कि Q1 आवेश से x दूरी पर विद्युत विभव P बिंदु पर शून्य है, ठीक है। माना कि Q1 आवेश से x दूरी पर विद्युतीय विभव P बिंदु पर है जो वो शून्य है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि Vp बराबर जो है वो 0 है। अब हम लोग जानते हैं विभव का सूत्र, अगर आप याद कीजिए तो विभव का सूत्र जो होता है वो होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बटा दूरी। अब यहाँ पर देखिए चार्ज दो है, Q1 Q2, दोनों को बारी बारी से रख करके हम विभव निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, इसको V1 ले लेते हैं, तो फॉर्मूला देखिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q है तो Q की जगह पर लिखेंगे Q1 चार्ज और दूरी लेंगे Q1 से P। तो देखिए Q1 से P का दूरी कितना है, x है, तो ये हो गया। अब फिर लेंगे इसी तरह Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव हम लोग ले लेते हैं V2 और ये हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अब Q2 है और दूरी कहाँ है, Q2 से P। तो देखिए Q2 से P यानी ये वाला दूरी जो है उसको हम लिख सकते हैं R - x। तो यहाँ पर हो जाएगा R - x, ठीक है। टोटल दूरी R है, R में से ये x चला गया तो ये जो B से P बचा वो R - x बचेगा। अतः P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव Vp ले लेते हैं और ये V1 + V2 हो जाएगा। अब दोनों का मान रख दीजिए, देखिए V1 निकला हुआ है, V2 निकला हुआ और परिणामी विभव जो P बिंदु पर Vp है वो 0 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 0 = V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1, तो Q1 का मान देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 गुना 10 पे पावर -8 कूलम और बटा फिर है x। फिर यहाँ देखिए प्लस है, Q2 का मान आप देखे होंगे -3 है, यानी यहाँ पर प्लस माइनस हम माइनस पहले से ही कर देते हैं और फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज Q2 हो जाएगा -3, तो माइनस यहाँ पर दे ही चुके हैं तो लिख देंगे 3 गुना 10 पे पावर -8 कूलम और बटा R - x। और इसको बढ़ाते हैं
जीरो इक्वल टू, अब देखिए 1/4 पाई एपिसिलन नोट दोनों में है, कॉमन चला जाएगा। 10 पे पावर माइनस 8 कूलम भी दोनों में है, ये भी कॉमन चला जाएगा। अब बचेगा क्या, अब देखिए यहाँ पर बचेगा ऊपर में 5 और नीचे में बचेगा x, तो 5/x माइनस यहाँ बचेगा, ऊपर में बचेगा 3 और नीचे बचेगा r-x। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो टोटल टर्म गुना में है, इधर आके भाग होगा जीरो में, और जीरो से भाग देंगे तो वो हो जाएगा जीरो, बराबर इधर बचेगा 5/x माइनस 3 माइनस r(x)। और उसके बाद देखिएगा इसमें से अगर हम ये वाला इधर लाते हैं माइनस वाला को, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 3r-x/5/x। उसके बाद इसको क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ से ये हो जाएगा 3x बराबर ये हो जाएगा 5r, और माइनस वाला इधर जाके हो जाएगा प्लस -5x, गुना कर रहे हैं तो प्लस नहीं होगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए 3x फिर 5r माइनस 5x। और देखिए अगर हम इस 5x को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5x, यानी कि 8x बराबर 5r बचेगा। उसके बाद हम लोग को x निकाल लेना है, तो 5r/8 हो जाएगा। 5 और r दिया हुआ देखिए 16 सेंटीमीटर बटा 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। तो x जो है हम लोग लिए थे Q1 आवेश से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर विभव शून्य है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 जो है धनात्मक आवेश है और Q2 जो है वो ऋणात्मक आवेश है। -3 × 10⁻⁻8 दिया हुआ है Q2 का मान, और Q1 का मान है 5 × 10⁻⁻8 कूलम। तो ये Q1 हो गया धनात्मक आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव शून्य होगा। तो एक केस आ गया। अब दूसरा केस कहता है कि अनंत पर विभव शून्य लेना है, चार्ज वह सब वही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एक बिंदु हो गया, यहाँ पर Q1 आवेश है और इससे कुछ दूरी पर ये Q2 आवेश है, ये रेखा मिलाने वाली, इसका नाम ये भी रख दीजिए। इसका दूरी जो है वो r दिया हुआ 16 सेंटीमीटर। और अब हम लोग ले लेते हैं इधर कहीं अनंत पर जा करके P बिंदु, और यहाँ पर विभव जो है Vp वो 0 है। तो B से P का x मान लेते हैं दूरी, तो A से जो है P का दूरी हो जाएगा r+x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे केस नंबर 2 में कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाह्य बिंदु P पर विद्युत विभव जो है वो शून्य है, यानी कि Vp = 0 है। अब बारी बारी से Q1 के कारण विभव और Q2 के कारण विभव निकाल करके फिर हम इसको जोड़ देंगे, जैसे हम लोग केस नंबर 1 में देखे थे। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, चूँकि Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव V1 ले लेते हैं, 1/4 पाई ε0 चार्ज है Q1, और दूरी देखिए Q1 से P, देखिए Q1 से P का दूरी है r+x। उसके बाद निकालेंगे Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव हो जाएगा V2, 1/4 पाई ε0, और चार्ज Q2 है, और दूरी देखिए कहाँ से Q2 से P, Q2 से P का दूरी हम लोग x लिए हैं, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा P बिंदु पर परिणामी विभव। तो लिख देंगे अतः P बिंदु पर परिणामी विभव Vp = V1 + V2। अब देखिए Vp जो परिणामी विभव है वो कितना है, 0 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 0 बराबर 1/4 पाई ε0, Q1 का मान रख देंगे 5 × 10⁻⁻8 कूलम है, और बटा है r+x। फिर यहाँ देखिए 1/4 पाई ε0 है, और Q2 का मान है -3, तो देखिए ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और गुना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻8 कूलम बटा x। अब देखिएगा यहाँ पर 0 = 1/4 पाई ε0 जो आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन आएगा, गुना 10⁻⁻8 कूलम भी दोनों में कॉमन आएगा। अंदर में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5/r+x,
और माइनस बचेगा यहाँ, और ऊपर बचेगा फिर 3/x, ये बच जाएगा। और देखिए ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 10⁻⁻8 कूलम जो है इधर आके 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर बचेगा 5/r + x और -3/x। अभी माइनस वाला को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3/x = 5/r + x। अब इसको हम क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस करेंगे तो देखिए 5x हो जाएगा इधर से और बराबर इधर हो जाएगा 3r + 3x। और देखिए ये जो 3x है प्लस में, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2x = 3r। अब फिर यहाँ से देख लीजिएगा ये x = हो जाएगा 3 और r का मान देखिए 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है बटा 2, 8 से कट जाएगा 8 × 24 सेंटीमीटर। तो ये जो देखिए 24 सेंटीमीटर आया हुआ है, ये आया हुआ है x का मान, यानी B से P का दूरी। लेकिन अगर हम यहाँ से लेते हैं यानी कि धनात्मक आवेश से लेते हैं, देखिए ये Q2 जो है ऋणात्मक आवेश है, तो ऋणात्मक आवेश से 24 सेंटीमीटर दूरी पर विभव शून्य होगा। या फिर अगर धनात्मक आवेश से लेंगे तो यहाँ से देखिए R का मान है 16 और प्लस x का मान आया 24, तो कितना हो जाएगा 40। तो हम लिख सकते हैं कि धनात्मक आवेश से 40 सेंटीमीटर दूरी पर, या जो हम लोग केस नंबर 1 देखे थे तो उसमें धनात्मक आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो 2 केस है यहाँ पर, दोनों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अतः धनात्मक आवेश से पहला केस में निकला है 10 सेंटीमीटर और दूसरा केस में निकला है 40 सेंटीमीटर दूरी पर विभव जो है वो शून्य होगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁻4 कूलम आवेश के कारण उससे 18 मीटर दूरी पर वायु में स्थित विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है एक आवेश को हम लोग Q से सूचित करेंगे 2 × 10⁻⁻4 कूलम, ठीक है। उससे 18 मीटर की दूरी पर, यानी दूरी को हम लोग R ले लेंगे, ये 18 मीटर हो गया। अब निकालना है विद्युत विभव, क्या निकालना है विद्युत विभव, V का मान कितना होगा, और फिर दूसरा में निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E का मान कितना होगा। तो ये 2 चीज़ें हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा सूत्र से अगर हम इसको एक बिंदु आवेश मान लें तो किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव का फॉर्मूला होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब मान रख देंगे तो विभव V = देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, गुना Q का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻4 कूलम और बटा R दिया हुआ है 18 मीटर। तो यहाँ से देखेंगे ये देखिए 9 बार में कटेगा और ये 9 बार में कट जाएगा, तो विभव भी जो आ जाएगा देखिए 10 पे पावर जो है, यहाँ से आधार सेम है, पावर को जोड़ेंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, यानी 10 पे पावर 5 और वोल्ट विभव का मात्रक। तो ये आ गया। अब निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यहाँ से भी अगर हम सूत्र देखें तो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिएगा E = हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r × 1/r। तो देखिए इसका मान रख देंगे 10 पे पावर 5 वोल्ट और गुना 1/r, तो r का मान दिया हुआ है 18। अब इसको हल अगर हम लोग करते हैं तो E = अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम 10 पे पावर 2 निकाल देते हैं, यानी कि हो जाएगा 100/18 और 2 निकल गया तो ये हो जाएगा 3 और वोल्ट, और ये देखिए मीटर यहाँ पर है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो E = हो जाएगा, अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो आ जाएगा 5.6 × 10 पे पावर 3 वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर में क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। षष्ठभुज के केंद्र पर विद्युत विभव परिकलित कीजिए। देखिए ये एक समषष्ठभुज मान लीजिए ABCDEF है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, माना कि ABCDE और F
एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समषट्भुज है। ठीक है, अब कहता है कि समषट्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर, यानी कि शीर्ष ए हो गया, शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष डी, ई और एफ, 5 माइक्रोकूलम का चार्ज सभी जगह पर रखा हुआ है। यानी कि दिया हुआ है प्रत्येक शीर्ष पर, समषट्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर आवेश Q का मान है 5 माइक्रोकूलम, यानी Q हम लिख सकते हैं 5 गुना 10 पे पावर -6 कूलम, माइक्रो का मान दे दिया। अब देखिएगा यहाँ पे षष्ठभुज के जो केंद्र से दूरी है भुजा का, शीर्ष का, वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर उसको लिख लेते हैं षष्ठभुज के केंद्र O से प्रत्येक शीर्ष की दूरी ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको कहता है कि षष्ठभुज के जो केंद्र पर है वहाँ पर विभव निकालना है। तो विभव का फॉर्मूला हम लगाते हैं। देखिए, सूत्र से विभव भी इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा दूरी, यानी कि R। अब देखिए ऐसा प्रत्येक शीर्ष पर देखिए षष्ठभुज के कारण केंद्र पर विभव करना है। तो यहाँ देखिए 5 माइक्रोकूलम, यहाँ सब जगह 5-5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो जो विभव यहाँ से इतना बनेगा वही विभव यहाँ से यहाँ बनेगा। तो कितना बनेगा 6 गो, यानी कि हम लिख सकते हैं 6 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटा R। अब मान रख देंगे तो भी इक्वल टू हो जाएगा 6 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुना 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। Q का मान है 5 माइक्रोकूलम, यानी कि 5 गुना 10 पे पावर -6 कूलम बटा R जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 10 गुना 10 पे पावर -2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए। अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये आएगा 2.7 गुना 10 पे पावर 6 वोल्ट का आंसर आपको मिलेगा।